करने के लिए मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि समय पर बजट पास कर दिए हैं। लेकिन बजट के भीतर के जो मामला है वो जन विरोधी है, पसंद नहीं है भीतर वाला मामला। जन विरोधी बातें कह रहे कि गरीबों और गरीब विरोधी बातें क्यों किसी को पसंद नहीं होगा? किसी को यह बातें किसी को पसंद नहीं होगा। स्मार्ट मकान न बने, स्मार्ट शहर न बने, नालियों की व्यवस्था न हो, ये सब सरकार कर रही है तो ये अच्छी बात है ना व्यवस्था में। आप इसको स्मार्ट सिटी के विरोध क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी के विरोध रुपया केवल खर्च है। 1,16,000 से कौन सा बिहार में 4 चंद लग जाएगा? ये नौटंकी है, ये दोपरसंकी सरकारें चल रही है, किसी प्रकार सरकार चला रहे हैं और लूट के भाजपा और जदयू की हिस्सेदारी है इसमें। दोनों के नहीं हो पाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, यदि किसी के यहाँ बिजली बिल बाकी है 5,000 करोड़ रुपया, लेकिन अफसर उनको रीअसेसमेंट करके 2,000 में कर देगा, 3,000 कुछ ले लेगा। तो ये बजट घटती है ना, आय घटता है ना सरकार के। तो ऐसे इनके सारे डिपार्टमेंट में इस प्रकार के चोर लुटेरे अफसर तनाश। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में कल बजट पास हुआ है और बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के लीडर गजेंद्र मांझी उपस्थित है। बजट में गरीबों के लिए और आम जनता के लिए कई सारी सुविधाओं की बात सरकार कर रही है और ये बजट के बारे में कह रही है ये बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है। तो आइए गजेंद्र मांझी जो जन स्वराज पार्टी के लीडर है, आइए उनसे जानते चाहते हैं कि बजट में क्या कुछ आपको अच्छा लगा। सर, बेनिफिट चैनल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और बजट सत्र के लिए सदन के तमाम सदस्यों और साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं बजट के लिए। लेकिन बजट का हम जब एनालिसिस करते हैं और बिहार के विकास को पैमाने पर नापते हैं तो यह बजट गरीब विरोधी, जन विरोधी बजट है। ये कैसे आप बता रहे हैं गरीब विरोधी है? सर, बिहार एक कृषि प्रधान देश है जी, और कृषि के विकास के साथ साथ ही गरीबों के विकास संभव है। जहां 43% अभी भी अनपढ़ है बिहार में, अक्षर है गांवों में, निरक्षर है गांवों में, उनके लिए कौन सा बजट पास होगी? आप जानते होंगे कृषि पर बजट 1.11% की बजट है, जो सबसे कम बजट है। और कृषि का जब तक विकास नहीं होगा तब तक मजदूरों के आय नहीं बढ़ेंगे, किसानों खुशहाल नहीं होंगे, तो बिहार का विकास संभव नहीं है। ये बजट कारपोरेट आधारित बजट है, एक बजट अंबानी और अंडानी आधारित बजट है। इसलिए इस बजट को जन विरोधी और गरीब विरोधी हम कह सकते हैं। एक तरफ आप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गरीब विरोधी बजट है। ये दुभाषिया क्यों बोल रहे हैं? कहिए कि बजट ठीक है, मुख्यमंत्री जी दिए, या तो कहिए कि सरकार सही बजट नहीं। बजट पास करने के लिए मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि समय पर बजट पास कर दिए हैं। लेकिन बजट के भीतर के जो मामला है वो जन विरोधी है, पसंद नहीं है भीतर वाला मामला। जन विरोधी बातें कह रहे कि गरीबों और गरीब विरोधी बातें क्यों किसी को पसंद नहीं होगा? किसी को यह बातें किसी को पसंद नहीं होगा कि आप गरीबों के लिए क्या बनाए हैं। नगर विकास में आप बनाए, लेकिन नगर विकास में आप सौंदर्यीकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। उनको आवास और पुनर्वास और मुआवजा देने की क्या सर क्या चाहते हैं कि सर पटना शहर हो गंदगी से भरा हो, या स्मार्ट मकान न बने, स्मार्ट शहर न बने, नालियों की व्यवस्था न हो, ये सब सरकार कर रही है तो ये अच्छी बात है ना व्यवस्था में। आप इसको स्मार्ट सिटी के विरोध क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी के विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के अंदर उन गरीब भी है, उनको आप मल्टी कम्प्लेक्स भवन निर्माण करके दे सकते हैं। उनको सफाई सुथरा रहने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। ये कोई भगवान करेंगे? यह बजट से ही हुआ संभव है। हुआ उनके जीवन स्तर को सुधारना, उसके सभ्यता को सुधारना, उनके संस्कृति को सुधारना, ये सरकार की जिम्मे है। और उनको भी मल्टी कम्प्लेक्स, ये नहीं कि सौंदर्यीकरण की योजना के नाम पर गरीबों को सड़कों पर कर दिया जाए। यही हमारी बजट नहीं होनी चाहिए। और बजट, नीतीश कुमार जी बिहार की विकास लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन आप बजट में देखेंगे
कि इनके पास जो राज स्रोत का आय है मात्र 68,000 करोड़ का आय है, और पूरी केंद्र के हिस्से पर यह निर्भर करते हैं। यदि केंद्र के हिस्से टाल मटोल कर दिए तब बिहार के विकास का क्या हाल होगा, ये तो नीतीश जी ही बताएंगे। क्योंकि गैर योजना में सबसे ज्यादा खर्च है, 2 लाख रुपए गैर योजना में खर्च है, और योजना में 1,16,000 करोड़ रुपया केवल खर्च है। 1,16,000 से कौन सा बिहार में 4 चंद लग जाएगा? ये नौटंकी है, ये डोपरसंकी सरकारें चल रही है, किसी प्रकार सरकार चला रहे हैं, और लूट के भाजपा और जदयू के हिस्सेदारी है इसमें। दोनों को देखिएगा कि बजट में हिस्सा आधा आधा लिया है। देखिए सर, केंद्र सरकार इस बजट में काफी सारा 75% से ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, साथ में राज्य सरकार का भी हिस्सा है। तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? केंद्र सरकार जिस तरह से सहयोग कर रही है तो बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए। बिहार तो जिस तरह से पिछड़ापन है, अगर केंद्र सरकार नहीं सहयोग करेगी तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो आपको तो केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए, और साथ में नीतीश बाबू को भी धन्यवाद देना चाहिए कि इतने कमी के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा बजट पास किया। सर, आप जानिए, केंद्र सरकार पर निर्भर रहना, अपने आय के स्रोत को विकसित नहीं करना, क्योंकि आय के स्रोत जो विकास के हम बजट बनाते हैं, इनके अफसरान और इनके लीडरान और इनके अंतरिम मंत्री जितने हैं सब चोर लुटेरे हैं। सब बजट के प्रावधान को, पैसे को लूट लेते हैं, और फिर बिहार खाली के खाली रह जाता है, आय भी नहीं हो पाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, यदि किसी के यहाँ बिजली बिल बाकी है 5,000 करोड़ रुपया, लेकिन अफसर उनको रीअसेसमेंट करके 2,000 में कर देगा, 3,000 कुछ ले लेगा। तो ये बजट घटती है ना, आय घटता है ना सरकार के। तो ऐसे इनके सारे डिपार्टमेंट में इस प्रकार के चोर लुटेरे अफसर तनाश बैठे हुए हैं, जो सरकार के आय को कम कर रहे हैं। तो जब आय कम होगी तो बिहार का विकास कैसे होगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह डबोरसंकी बजट है, इस बजट से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी जो है, प्रशांत किशोर जी का क्या राय है इस बजट के बारे में? क्या वो मानते हैं कि ये बजट सही है? सर, अब मैं प्रशांत किशोर जी की बात प्रशांत किशोर जी से करें, मैं जो समझता हूँ। पार्टी की क्या राय है? हमारी पार्टी की राय वो प्रशांत किशोर जी से पूछे। हमारी पार्टी जिस दिन आएगी सत्ता में, उस दिन हमसे आप पूछिएगा कि बजट कैसे होनी चाहिए। आज नीतीश जी से पूछिए कि यह बिहार के विकास के लायक बजट है। आपका अनुसार बजट सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब विरोधी बजट है। सरकार सबके बारे में कह रही है कि सबको कुछ न कुछ मिला। हाँ, वो अपनी डफली अपनी राग, वो अपना डंका पीटे के विकास की यह बजट है, लेकिन यह बिहार के विकास इससे नहीं। 1,16,000 करोड़ के बजट, एक योजना के बजट से बिहार के विकास नहीं हो सकता है। एयरपोर्ट 4 गो बना दीजिए, उन गरीबों के क्या फायदा? वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग जाएंगे, जी पैसे वाले लोग जाएंगे। इसलिए गरीब विरोधी बजट है, गरीबों के लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। एससी एसटी के विकास के लिए अनुसूचित जाति जनजाति सरकार में एक नोडल एजेंसी है, कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग एक नोडल एजेंसी है। उनका बजट आप देखिए 0.61% का बजट है। जो नोडल एजेंसी है उसके पास ही ये मिनिमम बजट है। तो दलितों का विकास, अनुसूचित जनजाति का विकास कैसे संभव हो सकता है? ये नीतीश कुमार जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के गजेंद्र मांझी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, एक तरफ तो नीतीश जी को बधाई भी दे रहे हैं बजट समय पर पास करने के लिए, दूसरी ओर इनको बजट में जो बहुत सारी कमियां इन्होंने बताई। जनता क्या राय रखती है, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों, सभी दर्शकों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।